नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में पंडरिया की भाजपा विधायक भावना वोरा की चर्चा कुछ अलग ही वजहों से तेजी से हो रही है। वो खास वजह है उनकी अमरकंटक से भोरमदेव तक की बेहद दुर्गम रास्तों में चलते हुए 151 किलोमीटर की कावड़ यात्रा। नंगे पांव उनके पैरों पर छाले पड़ गए थे और जिस तरह से उनके साथ स्थानीय निवासी चल रहे थे वो एक अलग चर्चा का विषय है। दरअसल इस तरह की यात्राओं में स्थानीय निवासी इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे। भावना वोरा की ये दूसरे वर्ष की यात्रा है। इस मामले में गहराई से समझना होगा कि पंडरिया के जिस इलाके से भावना वोरा निर्वाचित होकर आई हैं वह मिशनरियों का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव रहा कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण मतांतरण होता रहा। अवैध चर्च बनते गए, बेरोजगारों को वहां पास्टर की नौकरी दे दी जाती थी और उसके बाद जो स्थानीय भोले भाले खासकर आदिवासी होते थे जिन्हें धर्म के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती, वो अपनी परंपराओं से कहीं अलग हटकर ऐसे मतांतरण के दिशा में आगे बढ़ जाते थे जहां से वापसी लगभग असंभव सी हो जाती थी। भावना वोरा ने स्वर्गीय राजा दिलीप सिंह जुदेव जी की तरह आदिवासियों का पैर धोकर उनका सम्मान करते हुए उन्हें श्रीफल भेंट करते हुए घर वापसी करवाई थी। इसका असर उनकी कावड़ यात्रा में साफ तौर पर देखने को मिला। भावना वोरा वैसे तो कई अन्य कारणों से भी जानी जाती हैं। जिन दिनों वो जिला पंचायत की सदस्य हुआ करती थी तब स्थानीय जनता के लिए उन्होंने एम्बुलेंस व्यवस्था करवाई थी। धीरे धीरे उनका नाम एम्बुलेंस दीदी के रूप में विख्यात हो गया। ऐसी ही अपनी एक सेवा यात्रा के माध्यम से अपने निर्वाचन के महज 6 महीने बाद पंडरिया इलाके के 19 बैगा आदिवासियों की एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। तब उस दुखद घटना के बाद भावना वोरा ने स्थानीय बैगा आदिवासी ग्रामीणों के 24 बच्चों को गोद लेने का संकल्प लिया। आज वो 24 बच्चे भावना वोरा को अपनी मौसी या माँ की तरह सम्मान करते हैं, वो भी उन्हें उसी तरह का दुलार करती है। आज उन बच्चों को वो उच्च शिक्षा दिलवा रही हैं जिसका संदेश दूर दूर तक गया। अब जब कावड़ यात्रा के दौरान मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसे आदिवासियों से मुलाकात की जो पहले धर्मांतरित हो चुके थे लेकिन भावना वोरा की पहल से उनकी घर वापसी हो चुकी है। इस पूरी कावड़ यात्रा के दौरान लोग स्वस्फूर्त घरों से निकलकर छतों पे चढ़कर जिस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे थे, जिस तरह से झांकियां प्रस्तुत कर रहे थे, वो दृश्य बेहद विहंगम था। सेवा, संवेदना और सनातन आस्था के इस अनूठे संगम ने यह साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि में क्या फर्क होता है। यही कारण है कि आज भावना वोरा अपनी लोकप्रियता की शिखर पर हैं जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। राजनीतिक गलियारों में उनकी ऐसी बेहतरीन पहल के कारण हलचल सी मची हुई है। इसलिए तो हम बार बार आप सभी से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग, सेवाभावी लोग राजनीति में आए। राजनीति सेवा का अच्छा माध्यम है, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।